बहुत बड़ा इशू है कि हम एक तरफ ये कह रहे थे कि नहीं हमारी वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया नहीं जाएगी, अब तो कोई चांस ही नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है हो सकता है कि मतलब पाकिस्तान इंडिया दोनों आपस में क्रिकेट खेले ही ना, अब इन दोनों की क्रिकेट ही बायकॉट हो जाए। वो कहें कि भाई ना हमने पाकिस्तान के साथ खेलना है, पाकिस्तान के हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना है, और ये सिरे से ही ख़त्म हो जाए, ताल्लुक ही ख़त्म हो जाए। मैं कह रहा हूँ ये दिखाने का वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज तो खेलते नहीं थे, हम इनके साथ एशिया कप और आईसीसी के टूर्नामेंट में भी कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। जब तक आप इनको फाइनेंशियली नहीं तोड़ोगे, जब तक आप इनको धक्का नहीं दोगे, जब तक आप इनके लोगों का बॉयकॉट नहीं करोगे, ये नहीं हो सकता है दोस्तों। टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकती। 24 घंटे से ज्यादा वक्त होने के बावजूद इंडियन हुकूमत कुछ नहीं बोल रही, उनकी हुकूमत की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, और मीडिया सारा टाइम एक ही बात कर रहा है, पाकिस्तान पे हमला कर दो, पाकिस्तान के ऊपर आप जो फोर्सेस डिप्लॉय कर दो, कोई ऑप्शन दे रहा है, कोई ऑप्शन दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज गोइंग फॉर अ काइनेटिक एक्शन, इज गोइंग फॉर अ कन्वेंशनल अटैक। अगर वो कन्वेंशनल अटैक उन्होंने ना करना हो तो पिछले 3 साल से वो कन्वेंशनल असला किस लिए ले रहे हैं। $100 बिलियन का वो असला ले चुके हैं, उतना असला जितना यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में ये कहा जाता है कि ये जंग इस वजह से हुई क्योंकि असला बहुत ज्यादा था यूरोप के पास। तो जितना असला यूरोप पूरे के पास था उतना पिछले 2 से 3 साल में इंडिया ने लिया। तो अमेरिका का जो सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उसने फौरी तौर पर पहलगाम के अंदर होने वाले अटैक के ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी है और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो हर तरह से भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाई जा रही है कि लश्कर तैयबा इसके पीछे है और आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। और जो चीजें मैंने सुनी है ये काबिल माफी नहीं है। कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, किसी को किसी की जान लेने का हक नहीं है। एक कपल ऐसा है जो तस्वीर मैंने देखी और वो तस्वीर मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रही है, जिसमें एक लड़की है और वो उसकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए हैं और उसके हाथ में चूड़ियाँ हैं अभी, और वो किस कंडीशन में है। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कहूँ उस बारे में। पता नहीं लोग कहाँ से इतना सख्त, इतना पत्थर दिल ले आते हैं कि वो किसी को इतनी तकलीफ पहुंचा देते हैं कि वो सोचते ही नहीं है। जिनके भाई, जिनके हस्बैंड जाते हैं उनसे पूछें क्या हालत होती है। बातें करना बहुत आसान होता है। जिसने भी करा है, बासित अली सीना ठोक के बोलता है कि उन्हें माफी नहीं मिलनी चाहिए, कोई भी हो। बड़ी जो वो दिल तोड़ने वाली पेनफुल वीडियोस जो आज सामने आ रही हैं, जो देखने के बाद जिस बंदे में इंसानियत है ना, उसे कम से कम जो दुख जरूर हो रहा है। क्योंकि एक इंसान की जान किसी ने लिया ना अगर, तो यकीन माने उसने पूरी इंसानियत की जान ले लिया है। इंडिया आपको वहां बांध के मारेगा अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ मिलके कि आपको पानी भी नहीं मिलेगा। होना उस रीजन को मजीद डिस्टेबलाइज करने वाली बात है। जो भी इसके पीछे, अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन जो भी इसके पीछे है उसका 2 कंट्रीज के साथ बिल्कुल जो है वो डायरेक्ट डैमेज करेगा पाकिस्तान को और भारत को। लोग है वो ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने मारा भाई लोगों को तो पहले पूछा गया कि भाई आपका ताल्लुक कौन से मजहब के साथ है, और जिसने कहा कि मैं हिंदू हूं भाई, उसे जो है वहां पर जो है वो फायर मार दिए। नहीं है। मतलब मैं हैरान हूँ कि किस तरह लोग इतने पत्थर दिल हो जाते हैं, इतने जालिम हो जाते हैं कि वो किसी की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। वो सोचते ही नहीं है कि उनके किसी काम से कोई दूसरा इंसान जिसको वो मार रहे हैं वो तो चलो चला गया ना, लेकिन उससे जुड़े लोग किस तकलीफ़ से, किस कुर्ब से गुजरते हैं। तो बहुत तकलीफ़देह वाक़या अभी हुआ है। कुछ उसमें ऐसे कपल्स थे, एक कपल ऐसा है जो तस्वीर मैंने देखी और वो तस्वीर मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रही है, जिसमें एक लड़की। अभी पाकिस्तान और इंडिया के हालात हम तो सोचते हैं ना कि नहीं यार बेहतर होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ भी नहीं होगा। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म है, सिरे से ख़त्म है, और इसमें ये अब चीज़ बढ़ेगी। अभी खबर आई है और फौरन शुरू हो गया कि पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दें, पाकिस्तान के ऊपर ये कर दें। क्रिकेट पे अगर बात की जाए तो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट वैसे ही हो नहीं रही है। आईसीसी के इवेंट्स में जो है एक दूसरे के यहाँ जाके खेला नहीं जा रहा था, और अब शायद जो है ये जो अटैक हुआ है ना, और इस पे जो बातें हो रही हैं फिलहाल, इनकी वजह से शायद जो आने वाले टाइम में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आपको मैचेस भी जो वो देखने को ना मिले। मतलब मुझे जहाँ तक जो डाउट हो रहा है वो ये है कि ये प्रॉब्लम बहुत आगे तक जा सकती है। इसका झगड़ा, इसके जो भी इसके ऊपर
यहाँ पे मतलब अगर कहा जा रहा है कि ये प्रोपोगेंडा है, कहीं पर कुछ कहा जा रहा है, कहीं पर कुछ कहा जा रहा है, इसका मतलब एंड नहीं होगा। ये चीज़ आगे तक बढ़ेगी और इससे क्या होगा इवेंचुअली और ज़्यादा नफ़रतें और ज़्यादा दुख और ज़्यादा हेट एक दूसरे के लिए, यही चीज़ें आगे जाएंगी। मतलब आई डोंट नो कि क्यों पीसफुल नहीं रह सकता सब कुछ, क्यों ठीक से सब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग अभी मतलब स्टिल आप देखें कि मैं अभी एक स्पोर्ट्स पर बात करने के लिए आज बैठी हूँ और मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है। मतलब आप थोड़ा सा भी माइंड अपना डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं ना, आप कोशिश करते हैं कि आप कोई पॉजिटिव बात करें, कोई अच्छी बात करें, तो बीच में एक ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जो सब कुछ ख़त्म कर देती है आपके दिल में, आपके माइंड में। आप रैंडम लोग जो उस इंसिडेंट से तो खैर नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन वो इस खबर को पढ़ रहे हैं, उनका माइंड कितना ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता है, वो कितना टॉर्चर होते हैं इस चीज़ से, नोबडी कैन अंडरस्टैंड दैट। और हर जगह पे नफ़रत है, हर जगह पर एक दूसरे के लिए। अगर यहाँ पे एक ग्रुप एक दूसरे से मोहब्बत कर रहा होगा ना, तो बीच में कोई कुछ ऐसा कर देगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और जो तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उनको देखकर आप सब लोगों को एहसास हो रहा होगा कि इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इस वक्त ना क्रिकेट अच्छी लग रही है, ना IPL अच्छी लग रही है, ना कुछ और अच्छा लग रहा है। इस वक्त सब कुछ दिल से ना ख़त्म हो गया है, बदमज़ा हो गया है, सब कुछ किरकिरा हो गया है। जो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हम एक तरफ ये कह रहे थे कि नहीं हमारी वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया नहीं जाएगी, अब तो कोई चांस ही नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है हो सकता है कि मतलब पाकिस्तान इंडिया दोनों आपस में क्रिकेट खेले ही ना, अब इन दोनों की क्रिकेट ही बायकॉट हो जाए। वो कहें कि भाई ना हमने पाकिस्तान के साथ खेलना है, पाकिस्तान के हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना है, और ये सिरे से ही ख़त्म हो जाए, ताल्लुक ही ख़त्म हो जाए। मेरा तो दोस्तों ये मानना है कि पाकिस्तान के साथ ना ICC टूर्नामेंट में और ना एशिया कप में कोई क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। जब तक आप पाकिस्तान को फाइनेंशियली नहीं तोड़ोगे, जब तक आप उनको सबक नहीं सिखाओगे, तब तक उनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। जब तक हम इनको काउंटर नहीं करेंगे ना दोस्तों, जब तक हम ढंग से इनको सबक नहीं सिखाएंगे, जब तक हम इनको फाइनेंशियली नहीं तोड़ेंगे, ये ऐसे ही कुछ ना कुछ हरकतें करते रहेंगे हमारे साथ, ऐसे ही कुछ ना कुछ हरकतें हमारे साथ करते रहेंगे, और ऐसे ही हमारे मासूम लोगों की जानें जाती रहेंगी। बॉर्डर पर खड़ा हमारा जवान शहीद होता रहेगा, और हम लोग 2 दिनों तक हल्ला मचाएंगे, तीसरे दिन हम भी ठंडे पड़ जाएंगे, फिर हम क्रिकेट देखने लग जाएंगे। फिर ब्रॉडकास्टर जो है वो हाइप दे देगा इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट को। ऐसे लगेगा कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अगर मैच नहीं हुआ तो दुनिया की क्रिकेट खत्म हो जाएगी। और इसीलिए आपने देखा होगा पाकिस्तान के यूट्यूबर, पाकिस्तान की मीडिया भी हमेशा चौड़ी रहती है कि अगर पाकिस्तान वाले इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे तो ब्रॉडकास्टर को फायदा नहीं होगा, ICC बर्बाद हो जाएगी, क्रिकेट खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ये दिखाने का वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज तो खेलते नहीं थे, हम इनके साथ एशिया कप और ICC के टूर्नामेंट में भी कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। जब तक आप इनको फाइनेंशियली नहीं तोड़ोगे, जब तक आप इनको धक्का नहीं दोगे, जब तक आप इनके लोगों का बॉयकॉट नहीं करोगे, ये नहीं हो सकता दोस्तों। टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि देश की सेना का जवान सीमा पर शहीद होता रहे, देश के मासूम लोग अपनी जान गंवाते रहें, और हमारे बॉलीवुड के स्टार और हमारे मीडिया के लोग वहां पे झप्पियां पाते रहें, वहां पे गलबहियां करते रहें, उनके देश की तारीफ करते रहें। ये नहीं हो सकता। जब तक आप सॉलिडेरिटी के साथ उनको जवाब नहीं दोगे, जब तक आप यूनाइट होकर उनकी बैंड नहीं बजाओगे, जब तक पाकिस्तान के लोगों को यह फील होना ना शुरू हो जाए कि यार हम गलती कर दी हमने पाकिस्तान में जन्म लेकर, जब तक आप उनको इस चीज का एहसास नहीं, आपको उनको हर जगह से बॉयकॉट करना पड़ेगा। जिस जगह पर आप हैं, हर जगह पे आपको उनका बॉयकॉट करना पड़ेगा, आपको उनको सबक सिखाना पड़ेगा, उनकी बैंड बजानी पड़ेगी, आपको उनके साथ ट्रेड बंद करना पड़ेगा, आपको उनका सब कुछ बंद करना पड़ेगा। तब जाके उनको एहसास होगा कि यार हमारे देश की सरकार कितनी गंदी। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो को देखा है, वीडियो को देख करके आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम के बारे में, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।